क्या लेबनान की सरहदें इजरायली सेना के लिए टैंकों का कब्रिस्तान बनती जा रही है? करोड़ों का एक टैंक और चंद लाख की एक मिसाइल। क्या हिजबुल्लाह ने इजराइल के सबसे अभेद कवच यानी मरकाबा टैंक का गुरूर मिट्टी में मिला दिया है? दावा छोटा मोटा नहीं है। हिजबुल्लाह की ओर से आई रिपोर्ट्स ने रक्षा विशेषज्ञों के कान खड़े कर दिए हैं। दावा है कि पिछले कुछ हफ्तों के भीषण संग्राम के करीब 100 इजरायली मरकाबा टैंकों को निशाना बनाया गया है। सिर्फ 48 घंटों के भीतर हमलों का ऐसा सैलाब आया कि इजरायली बख्तरबंद यूनिट्स दहल उठी। हिजबुल्लाह का कहना है कि एक ही दिन में 21 टैंक और अगली सुबह 20 और टैंकों पर सटीक वार किया गया। मार्च की शुरुआत से अब तक ये आंकड़ा 70 से 100 के बीच बताया जा रहा है। आखिर जमीन पर हो क्या रहा है? जरा इन इलाकों के नाम गौर से सुनिए। जबुल, अलकंतारा और तैबे। जबुल में गाइडेड मिसाइलों ने 3 टैंकों को लोहे के ढेर में बदल दिया है। अलकंतारा में इजराइल के बख्तरबंद टुकड़ियों पर घात लगाकर हमला हुआ और तैबे में तो जैसे टैंकों की कतार पर प्रहार हुआ, जहां 1 दर्जन टैंकों को निशाना बनाने की खबर आ रही है। दूसरी तरफ इजरायली सेना ने अपने 2 और जाबाज सैनिकों की शहादत की पुष्टि की, जिससे दक्षिणी लेबनान में हालिया मौतों का आंकड़ा 4 तक पहुंच गया है। हिजबुल्लाह और ईरानी मीडिया जीत के जश्न के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन क्या सच में 100 टैंक तबाह हो चुके हैं? जानने के लिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। हिजबुल्लाह अब दावा कर रहा है कि उसने कुछ ही हफ्तों के भीषण संघर्ष में लगभग 100 इजरायली मरकवा टैंकों पर हमला किया है। लेकिन इसमें से कितनी बात की पुष्टि हुई है और ये ज़मीनी स्थिति के बारे में क्या संकेत देता है? हिजबुल्लाह और ईरानी सरकारी मीडिया द्वारा दी गई रिपोर्टों के अनुसार समूह ने 48 घंटों की अवधि में समन्वित हमलों की एक लहर शुरू की। उनका दावा है कि एक ही दिन में कम से कम 21 टैंकों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद अगली सुबह करीब 20 और हमले हुए। इससे मार्च की शुरुआत से अब तक किए गए हमलों की कुल संख्या 70 से अधिक मरकवा टैंकों तक पहुंच गई है। कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि ये संख्या और भी अधिक हो सकती है। कथित तौर पर ये हमले दक्षिणी लेबनान के कई स्थानों पर हुए। जबुल में निर्देशित मिसाइलों ने कथित तौर पर 3 टैंकों पर हमला किया। अलकंतारा में प्रमुख स्थानों के पास बख्तरबंद इकाइयों को निशाना बनाया गया और तैयबे में लगभग 1 दर्जन टैंकों पर हमले की सूचना मिली। हिजबुल्लाह का ये भी दावा है कि उसने टैंक रोधी मिसाइलों के साथ ड्रोन का भी इस्तेमाल किया, जो एक समन्वित और विकसित होती युद्ध रणनीति का संकेत देता है। लेकिन यहाँ मुख्य बात ये है, ये दावे काफ़ी हद तक असत्यापित हैं। नुकसान के पैमाने या नष्ट किए गए टैंकों की वास्तविक संख्या की स्वतंत्र पुष्टि अभी भी सीमित है। इस बीच इजरायली सेना ने हताहतों की पुष्टि की है। दक्षिणी लेबनान में सैन्य अभियानों के दौरान 2 इजरायली सैनिक मारे गए, जिससे वहाँ हाल ही में मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि इन हमलों की तीव्रता 2006 के लेबनान युद्ध की याद दिलाती है, जब हिजबुल्लाह ने इजरायली बख्तरबंद वाहनों को भारी निशाना बनाया था। इसमें एक गहरा रणनीतिक पहलू भी है। कई मिलियन डॉलर के मरकबा टैंकों के खिलाफ अपेक्षाकृत कम लागत वाली टैंक रोधी मिसाइलों का उपयोग किया जा रहा है, जो आधुनिक युद्ध में एक स्पष्ट आर्थिक असंतुलन को उजागर करता है। ये ताज़ा तनाव महीनों से बढ़ते सीमा पार तनाव के बाद आया है, जिसमें हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसकी कार्यवाही लंबे समय तक संयम बरतने के बाद हुई है और उसने इजराइल पर लगातार हमले करने का आरोप लगाया है। जैसे जैसे दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, अब बड़ा सवाल ये है, क्या ये एक सीमित तनाव है या इजराइल के उत्तरी मोर्चे पर एक बहुत बड़े संघर्ष की शुरुआत है? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.